इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ने लगे हैं कि ये होते क्या हैं और एग्जाम पेपर में पैटर्न क्या आएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। पहला है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। She ate an apple। इस लाइन में एप्पल क्या है? एक ऑब्जेक्ट। एप्पल कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़, कोई सामान। एप्पल की जगह आप शूज़ भी लिख सकते हैं या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो कि कोई चीज़ हो, जैसे कि टेबल या चेयर, कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर हम इंट्रांजिटिव को देखें तो यहाँ पे लिखा है शी डांसेस ग्रेसफुली। इसमें आप देखें किसी किस्म का भी कुछ भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। बगैर ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि शी डांसेस ग्रेसफुली, वो लड़की बहुत प्यारे तरीके से डांस करती है। यहाँ पे किसी किस्म का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहेंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के बगैर ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और सेंटेंस की हमें समझ आ रही है। लेकिन ट्रांजिटिव सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट जब होगा मौजूद तब ही हमें सेंटेंस बहुत इजीली समझ आएगा। अब यहाँ पे लिखा है शी एट व्हाट? एन एप्पल। इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव। शी डांस व्हाट? नो आंसर इंट्रांजिटिव, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। अब हम वर्ब्स और ऑब्जेक्ट्स को पहले समझ लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप्स की वीडियोस भी समझ आ सके। वर्ब्स में क्या मौजूद होता है? क्लाइम मौजूद होता है, गिव मौजूद होता है, रन, डांस, लाफिंग। ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर एक्शंस डन बाय समवन। बेसिकली क्लाइम करना, माउंटेन्स पे क्लाइम करना या किसी सीढ़ी पे क्लाइम करना, लैडर पे, या किसी को कोई चीज़ देना या भागना, रन करना, डांस करना, लाफ करना, हंसना, ये चीज़ें क्या हैं? इनको हम वर्ब्स कहते हैं। बेसिकली एक एक्शंस हैं जो इंसान करते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स में एप्पल्स इंक्लूड होता है, टेबल, चेयर, केक, जूस, माउंटेन्स, फ्लावर, बुक, पेंसिल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ने लगे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है? शी कट्स केक, दे रन। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐड करना पड़ा। केक क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस लाइन को हम कहेंगे ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। दे क्लाइम्ड द माउंटेन। माउंटेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। माउंटेन भी तो कोई चीज़ है ना जिसको उन्होंने क्लाइम किया। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखें जो इंट्रांजिटिव है, उसमें लिखा है शी स्लेप्ट। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा और इस सेंटेंस में सारी बात क्लियर हो गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि वो लड़की सो गई है, शी स्लेप्ट। इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव हर अ फ्लावर। फ्लावर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखें ही डाइड, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। शी रैन टुवर्ड्स हर हाउस। अब हाउस यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, बट अगर हम यहाँ पे देखें शी लैफ्ट, वो हंसी, वो लड़की हंसी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद जिसमें हम इसको कह सकें कि ये एक ट्रांजिटिव है। बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब ये तो थे आसान सी एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल्स। अब हम पेपर पैटर्न में आने वाले सवालों को पढ़ेंगे। अब पेपर पैटर्न शुरू हो गया। ये यहाँ पे जितना कुछ भी लिखा है ये आपको पेपर में भी इसी तरह से सवाल आएंगे और आपने इन्हीं सवालों को ढूंढ के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को लिखना है। अब ये वो सवाल हैं जो पेपर पैटर्न में लिखे जाएंगे। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। अब इनके हम सॉल्व आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस थे। अब इन्हीं 10 के सॉल्व आंसर्स हम देखेंगे। जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ये वही है जो हमने स्टार्ट पे पढ़ा था। जितने भी यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है ये सारों को हमने सॉल्व करके अब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है वी वुड लाइक टू स्टे लॉन्गर बट वी मस्ट लीव। यहाँ पे आप देखें कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पे लोग स्ट्रेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम ज़्यादा देर रुकना चाहते हैं लेकिन हमें जाना होगा। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये सेंटेंस हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब।
अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या है, द ऑडियंस अटेंटिवली वॉच्ड द लेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेजन वुमन। अब यहाँ पे जो द लेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ट्रेजन वुमन एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज़ है जिसको ये लोग, ये ऑडियंस देखने को जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए ये एक ट्रांसिटिव वर्ब होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में लिखा है द ओ मैन वॉज एक्सट्रीमली लवेबल। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो ओल्ड मैन है वो इंतहाई लवेबल इंसान है, दूसरों को प्यार करता है और लोग भी उससे प्यार करते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अब दूसरे सेंटेंस में आता है जिसमें लिखा है चार्लोट बॉट अ फोन फॉर हर मदर। ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे फ़ोन की मौजूदगी है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और बॉट लिखा हुआ है। बॉट के लिए, बॉट में लिखा है रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में बॉट आ रहा है इट मीन्स आपको कोई ऑब्जेक्ट का नाम लिखना ही पड़ेगा। तो जाहिर बात है अगर बॉट आ गया तो साथ एक ऑब्जेक्ट लिखा लाजमी जाएगा, और इससे आप आराम से पहचान लेंगे कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और बॉट वाला वर्ब भी यूज़ हुआ है, क्योंकि बॉट का मतलब है कि आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, आसान तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बॉट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आप उसको ट्रांजिटिव की जगह इंट्रांजिटिव भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, द टीपॉट ब्रोक ऑल ऑफ अ सडन। अब देखिए ब्रोक के लिए डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टीपॉट बेशक यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन ब्रोक वाला जो वर्ब है इस वर्ब के लिए आपको ट्रांजिटिव देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे टीपॉट ना भी हो तो फिर भी लोग कहेंगे ब्रोक है, ठीक है ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन बॉट के लिए सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा तो हमें लाजमी एक ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ब्रोक में आए, कोई चीज़ टूट जाए, तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो एक इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है द फुटबॉल एंड द बास्केटबॉल वर केप्ट इन द थर्ड कबर्ड। यहाँ पे फुटबॉल भी एक ऑब्जेक्ट है, बास्केटबॉल भी एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के लिए ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। अब केप्ट जो है, केप्ट का वर्ड अगर कहीं आपको किसी सेंटेंस में मिल रहा है तो उस केप्ट को, अगर किसी सेंटेंस में केप्ट का वर्ड है इट मीन्स उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट मीन्स ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दे परचेज्ड अ न्यू टीवी। अब देखें यहाँ पे परचेज्ड है, परचेज वाले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लाजमी हमें कोई ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब आगे हीरा लॉस्ट हर फेवरेट ब्लैक बैग। अब लॉस्ट के लिए भी ज़रूरी है कि इसको लॉस्ट वाला वर्ड अगर आ गया सेंटेंस में इट मीन्स वहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट लाजमी डालना पड़ेगा, इसीलिए ये सेंटेंस भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इट वॉज रेनिंग अंटिल फ्यू आवर्स बैक। इट वॉज रेनिंग अंटिल फ्यू आवर्स बैक। अब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पे टू द पॉइंट बात हो रही है कि कुछ घंटे पहले बारिश हो रही थी, इट मीन्स ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र हमें नहीं आ रहा। देयर आर एग्जैक्टली 150 जूस पैक्स। अब देखें यहाँ पे जूस पैक्स क्या हैं, जूस पैक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक होगा, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। कोई क्वेश्चन है जो आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फेसबुक पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।